और भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अब सियासत गरमा रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यात्रा पर निशाना साधा। न्याय यात्रा नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली यात्रा है। देशद्रोहियों को संरक्षण देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। देशद्रोहियों को बचाने के लिए यात्रा है। राहुल जहां जहां जाते हैं वहां बीजेपी की जीत पक्की है। देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। तो राहुल जहां जहां जाते हैं बीजेपी की जीत पक्की होती है। भोपाल से बड़ी खबर, देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सियासत गरमा रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यात्रा पर निशाना साधा। जहां जहां राहुल गांधी घूमेंगे वहां वहां कांग्रेस हार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और राहुल गांधी जी की इस यात्रा से ये सुनिश्चित हो गया कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है। वैसे हम देश के अंदर 400 पार कर रहे हैं। कांग्रेस जनता को न्याय दिलाने, मोदी जनता तो खुद मोदी जी पर भरोसा करती है। मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जनता को तो खुद मोदी है तो न्याय है, ये जनता को भरोसा है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस न्याय यात्रा में उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए यात्रा कर रही है जिन पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप है और गिरफ्तारी की चपेट में, जो न्यायालय से बेल है और वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सियासत अब गरमा रही है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने शासन पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोग न करने के आरोप लगाए। सहयोगी विनोद शर्मा से उन्होंने खास बातचीत की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल अंचल में प्रवेश कर रही है और अब इस यात्रा से कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा में कुछ नई तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है। हेमंत जी हैं मेरे साथ, हेमंत कटारे हैं, उपनेता है सदन में। हेमंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों राहुल गांधी की यात्रा को बीजेपी टारगेट करती है? बीजेपी टारगेट तभी कर रही है जब बीजेपी घबराई हुई है। यदि बीजेपी को राहुल गांधी जी की यात्रा से ना कोई घबराहट होती तो चिंता नहीं क्यों करती, क्यों उस पर दिशा अपना दिमाग लगाती। अब राहुल जी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, पूरा प्रशासन जो है हमारे अमले को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने में लग गया है। कहीं होर्डिंग नहीं लगने दे रहे हैं, रोडों की व्यवस्थाएं जो है आवागमन की उसमें असहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के मध्य प्रदेश की पावन धरती पर प्रवेश करने से बीजेपी में खलबलाहट है और बीजेपी के बड़े नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है कि इतनी बारिश के बावजूद भी लाखों की संख्या में किसान युवा निकल के आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। होर्डिंग कहाँ नहीं लगने दे रहे, क्या परेशानी आ रही है? ऐसी मुरैना में कई जगह आई, जैसे रोड कीचड़ हो गई थी। तो ये नगर निगम की व्यवस्था है, जिला प्रशासन की व्यवस्था है कि उसको सुधार करना। यदि कोई भी अभी सीएम आते हैं तो पूरा प्रशासन सारे काम छोड़ के, जनहित के कार्य छोड़ के लग जाता है उनकी आभा मंडल जी हजूरी में। और जब राहुल जी इतने बड़े नेता आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो वो इन सब चीजों पे वो फोन नहीं उठाना है, छोटी छोटी चीजें असहयोग करने के लिए, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों की तादाद में जनता आएगी, उनका स्वागत सत्कार भी करेगी और उनसे सीधे संवाद भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि ये अन्याय की यात्रा है। राहुल जी का कार्यक्रम है जो आदिवासियों के साथ संवाद होना, वहां वो बात करेंगी। साथ ही चंबल के ऐसे तमाम युवाओं से बात करेंगे जो बेरोजगार हैं, वो भी उनके प्लान में है। इस सबको लेके तो कहीं डर नहीं है पार्टी में, बीजेपी में? ये बीजेपी को इसलिए डर है क्योंकि निरंतर जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हें अपने पास रखा है, निरंतर मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर निरंतर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। ये हेमंत कटारे इस बात को इतनी मजबूती से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ हर गांव में कोई न कोई सैनिकों का बड़ा परिवार रहता है और कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरे के पूरे सेना में है, देश सेवा में है। अब देखते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा का वाकई में जनता पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा में जरूर एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट ग्वालियर। और चलिए यहाँ रुक रहे हैं छोटे से